टाइम एंड वर्क के आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट हो चुका है। वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख सकते हैं। सारी चीज़ें बेसिक से हमारी एकदम चल रही हैं और आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो ज़रूर इन क्लासेस को ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है तो आप लोग सभी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। बढ़िया सवाल है, अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे हम लोग। बोला है इसमें ए और बी एक कार्य को क्रमशः 56 और 70 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी 34 दिनों में शेष काम खत्म कर दिया। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया? पिछले क्लास में भी ऐसे प्रश्न किए थे हमने, है ना। यहाँ पर देखिए है क्या कि ए और बी ने काम किया, है ना। तो ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। अगर ए काम कर रहा है तो उसको 56 दिन लग रहे हैं काम ख़त्म करने में, और बी अगर काम कर रहा है तो उसको 70 दिन लग रहा है काम ख़त्म करने में, ठीक ना। अब इसमें बोला जा रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं कि हमारे पास कितना टोटल काम है। 14, यहाँ पर 56 और 70 का ले लीजिए एलसीएम, है ना। 56 और 70 का एलसीएम कैसे लेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 14 कॉमन है। 14 पंचे 70 और 14 चौको 56, है ना। तो यहाँ पर 14 हो गया आपका कॉमन, बचा क्या यहाँ पर? 14 चौके 56 और 14 पंचे 70। अब 4 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 और 14 यानी 14 दूना 28। तो ये आ गया आपका सीधे सीधे कितना यहाँ पर 280। तो 280 जो है यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क, ऐसा समझ लीजिए कि 280 ईंटें लगानी है ना। अब इफ़िशिएंसी निकालिए कि भाई एक दिन में कौन कितना काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 280 बटे 56, तो 5 बार में कट जाएगा, है ना। 5 आ गया। फिर 280 बटे 70, ये आपका 4 आ गया। यानी ए जो है एक दिन में 5 ईंटें लगाता है, बी जो है एक दिन में 4 ईंटें लगाता है, ऐसा समझिए। अब ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन काम किए, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी जो है शेष काम को 34 दिनों में ख़त्म करता है, ठीक ना। तो ये बताइए दोस्तों, बी ने जितना काम ख़त्म किया वो 34 दिन था, 34 दिन उसको लगा। और बी जो है एक दिन में काम कितना करता है? तो बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। उसने काम कितने दिनों तक किया ख़त्म करने के लिए? 34 दिनों तक किया। तो 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो शेष काम बचा था वो आ जाएगा हमारा, है ना, जिसको बी ने ख़त्म किया। तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 30 चौक 120 और 4 चौक 16, मतलब 120 और 16 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा। तो मतलब 136 काम जो है वो बी ने अकेले किया, शेष काम, है ना। तो मतलब शुरू में कितना काम हुआ होगा बताइए? तो यहाँ पर 280 टोटल काम था, बाद में जो बचा हुआ काम था वो 136 था। तो 280 में 136 घटा दीजिए, आपका शुरू में जो शुरुआती काम है उन दोनों ने मिलकर जो किया वो आ जाएगा कितना काम। तो यहाँ पर हो गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 144। 144 काम जो है शुरू में दोनों ने मिलकर किया था। पूछा गया है ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया। अब इतना काम को शुरू में दोनों मिलकर कर रहे थे, तो टोटल हमारे पास काम शुरू में कितना था? 144, है ना। 144 काम को दोनों मिलकर कर रहे होंगे, यानी 4 और 5 9, एक दिन में 9 काम कर रहे होंगे। तो टोटल यहाँ तक शुरू में कितने दिन तक काम किया दोनों ने? 4 और 5 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 नहीं हो 144 यानी कि 16 दिन। तो 16 दिन दोनों ने साथ में काम किया होगा, फिर बाद में ए ने काम छोड़ दिया। तो मतलब ए जो है 16 दिन तक काम किया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए, आइए देखते हैं अगला सवाल। ये भी बढ़िया सवाल है, 2021 के पेपर का सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी का। क्या पूछा गया है सवाल में? ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद तीनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य सी को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले पूरे कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है ना। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसमें यह बोला कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस बी, है ना, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में? 16 दिन में।
अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और देखिए कि यदि सी अकेले पूरे कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी सी जो है वो 24 दिन लगाता है पूरा काम करने में, तो सी का भी लिख लीजिए। बाकी अब कुछ भी हिंट आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, है ना। अब देखिए 16 और 24 का यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 16 3 48, 24 दूना 48। इनका ले लीजिए यहाँ पर क्या, तो देख लीजिए एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 48/16 यानी तीनों की टोटल एफिशिएंसी आ गई 3, और 48 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, यानी कि सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब क्या बोला गया सुनिएगा, यहाँ पर बोला गया इसके तीनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया। ये बताइए दोस्तों, तीनों ने एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 दिन तक वो काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर लेंगे, 6 काम कर लेंगे, है ना। 6 काम कर लेंगे, तो टोटल 48 काम था, उसमें 6 काम हो गया है, तो बचा कितना होगा, यहाँ पर 42 काम बचा होगा। बचे वाले को इधर लिख रहे हैं। आगे पढ़िए। फिर ए ने काम छोड़ दिया, अब ए चला गया, अब बी और सी बचे होंगे। ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी और सी ने 9 दिनों तक काम किया। अब यहाँ पर हमको इससे कोई हिंट नहीं मिला। आगे पढ़िए। सी जो है शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, यानी कि जो लास्ट में काम बचा होगा उसको सी जो है अकेले 6 दिन में पूरा करता है। ये बताइए, सी जो है एक दिन में 2 काम करता है ना, तो उसने 6 दिन तक काम किया, है ना। लास्ट में जो बचा हुआ काम था, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो वो 6 दिन तक काम किया, यानी कि लास्ट में वो 12 काम किया होगा। दोस्तों कितना काम किया होगा, 12 यूनिट काम किया होगा, है ना। 12 यूनिट काम किया होगा। तो ये बताइए कि 42 काम बचा था ए के छोड़ने तक, है ना। ए के छोड़ने के बाद यहाँ पर 42 काम बचा था। तो अब बताइए कि अगर 42 में से 12 हम निकाल दें जो सी ने किया लास्ट में, है ना, तो 42 - 12 यानी कि 30 काम। तो अब जो 30 काम है वो बीच वालों ने किया होगा। बीच वालों किसने किसने, बी और सी ने 9 दिनों तक काम किया। तो ये बताइए कि यहाँ पर बी और सी ने 9 दिनों तक 30 काम किया, 9 दिन में 30 काम किया। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी बताइए। तो बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर बी और सी ने 30 काम किया और यहाँ पर 9 दिनों तक काम किया, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ गई यानी 10/3। बी और सी की एफिशिएंसी आ गई है 10/3। आपको बोला गया है बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए सी की वैल्यू 2 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए। तो बी का वैल्यू आ जाएगा, सी माइनस हो जाएगा, यानी कि 10/3 और -2 यहाँ पर कितना आया, 3 दूना 6, यानी कि 10 - 6 यानी कि 4/3। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 4/3। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। भाई टोटल काम हमारे पास कितना है, 48 काम है ना। टोटल काम कितना है, 48 है। और बी जो है, बी का टाइम निकाल रहे हैं, है ना, टाइम ऑफ बी, है ना। तो देखिए बी की एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करता है, 4/3 काम करता है। तो यहाँ पे हो गया 4/3 ऊपर ले जाइए ऐसे, तो 12 चौक 48, ये हो गया 12 और 12 3 36, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, बहुत बहुत मतलब घुमाने वाला सवाल था, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। आइए इस सवाल को देखिए, ये भी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। ए अकेला किसी कार्य को 39 दिनों में, जबकि बी अकेला उसी कार्य को यहाँ पर 52 दिनों में कर सकता है। जैसा बोला है करिए यहाँ पर, है ना। ए जो है कितने दिनों में, 39 दिन में, और बी जो है उसी काम को 52 दिनों में कर सकता है। ठीक पूछा गया, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया होगा, है ना। दोनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया, बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिए इन दोनों को पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे देखिएगा, टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 3 39, 13 चौके 52, है ना। तो 13 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3, 13 3 39 और 13 चौके 52। अब 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे। किससे करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई 13 से कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले 12 का 12 से कर दीजिए और उसमें 12 और जोड़ दीजिए, है ना। तो 12 बार हम 144 और 12 जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156। तो 156 जो है हमारे पास टोटल काम है, 156 टोटल काम है। अब यहाँ पर डिवाइड करिए, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 156/39 यानी कि 9 चौक 36 यानी 4 आ गया, और 156
52 यानी कि 3 आ गया। तो ए एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक ना। अब बोला गया कि दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया, यानी यहाँ पे काम हुआ और 3 दिन, लास्ट के 3 दिन, यहाँ पर लास्ट के 3 दिन पहले ये ए जो है काम छोड़ दिया। तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा? बी ने काम किया होगा, है ना। इस 3 दिन में कौन काम किया होगा? बी ने काम किया होगा। तो लास्ट के 3 दिन में कितना काम हुआ होगा बताइए तो बी द्वारा। बी एक दिन में 3 काम करता है और लास्ट के 3 दिन वो काम किया, तो कितना काम हो गया होगा? 9 काम। मतलब लास्ट के 3 दिन में 9 काम हुआ है। टोटल काम 156 था, इसमें से 9 काम घटाइए लास्ट का, तो शुरू का काम आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 में से 9 गया 7 और ये हो जाएगा 14, यानी कि 147, ठीक है। अब यहाँ पर 147 काम जो है ये दोनों ने मिलकर किया होगा, है ना। शुरुआत में यहाँ तो दोनों मिलकर कर रहे थे। तो बताइए 147 काम को दोनों ने मिलकर किया, यानी 4 3 7 यूनिट, है ना। तो कितने दिन लगा होगा बताइए तो, यहाँ पर आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग कर देंगे तो 7 दूना 14 और 7 एकम 7, मतलब 21 दिन। तो 21 दिन यहाँ पर शुरू में दोनों ने काम किया होगा, उसके बाद ए काम छोड़ दिया और बाकी के 3 दिन बी ने काम किया। तो मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया? यहाँ पर 21 दिन तक काम किया, ठीक है। मतलब दोनों ने साथ मिलकर 21 दिन तक काम किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़िए। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, 2021 का ये भी सवाल है एनटीपीसी का। इसमें ये बोला जा रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? सेम टू सेम वही सवाल है, वैसा ही सवाल है। तो आप लोग इस सवाल को लगा के और इसका आंसर कॉमेंट करेंगे कि क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल आराम से आप लोग लगा लेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी समझ में आया ना? हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये भी सवाल सेम सवाल है, बट इसमें पॉइंट वगैरह दिया है तो हम करवा देते हैं आपको, है ना। इसमें बोल रहा है ए और बी ने एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी जो है मिलकर, ठीक है, ए और बी जो है मिलकर 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, पूरा काम, है ना। जबकि ए अकेला 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट पहलू मत रखिए पॉइंट वाला, इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, है ना। आप थोड़ा सा अगर गौर करें यहाँ पे कि ये 18.75 है। अब पॉइंट में 75 तभी आता है दोस्तों जब किसी संख्या के डिवाइड में 4 होता है। पॉइंट यहाँ पर 4 होता है ना, तभी आता है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो संख्या मिल जाएगा, फिर 4 से डिवाइड भी कर देंगे, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई भी और 4 से डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए 18 चौक 72 तो हो गया 72। अब 0.75 है, 0.75 है, तो 0.75 का 4 गुना कितना होगा? 0.75 यानी 75 चौके 300 यानी 3 हो जाएगा। तो 18 चौक 72, 72 और 3 75, तो ये 75/4 के बराबर है। तो 18/7 ना लिख के 75/4 लिखेंगे हम लोग, है ना। 75/4 हो गया। अब क्या बोला? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले काम छोड़ देता है ए जो है ना। ए काम पूरा होने से पहले, हाँ, ए और बी ने एक साथ कितने दिन तक काम किया? देखिए 15 और 75 का एलसीएम लीजिए, 75 आएगा। इनकी इफ़िशियंसी निकालिए, है ना। तो 75/15 यानी कि 15×5 = 75 आ गया, ठीक है। ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 75/75/4, है ना। तो यह आ जाएगा सीधे 75 से 75 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4, यानी 4 यूनिट आ गया। अब साफ साफ आपको ये दिख रहा है कि ए और बी की इफ़िशियंसी 5 है, जिसमें ए की इफ़िशियंसी 4 है, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी होगी अकेले की? 1 हो जाएगी, ठीक है। बोला जा रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले, देखिए काम किए दोनों मिलकर, फिर यहाँ पर ए जो है काम छोड़ दिया, बाकी का काम कौन किया होगा? 12.5 दिन तक, 12.5 दिन का मतलब 25/2, है ना। 25/2
है ना। 25/2 दिन तक कौन काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। इधर लास्ट का, तो लास्ट का काम निकाल लीजिए भाई। एक दिन में बी एक काम करता है, तो 12.5 दिन में कितना काम किया होगा, 12.5 काम किया होगा, है ना। तो बी का काम कितना हो जाएगा, 12.5 यूनिट, यानी लास्ट में बी ने 12.5 यूनिट काम किया है। तो 12.5 यूनिट इसमें से घटा दीजिए, मतलब कि हम लोग घटा देंगे अपना माइनस का 25/2, है ना। 25/2 इसमें से घटा देंगे तो हमको शुरू का काम मिल जाएगा कि शुरू में कितना दोनों ने काम किया मिलकर। 75 में इसको घटा दीजिए, तो 75 दूना 150, है ना, और 150 में 25 घटाएंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। तो 125/2 कितना काम, 125/2 काम शुरू में हुआ होगा, और शुरू में दोनों ने मिलकर किया होगा, है ना। तो बताइए 125/2 काम, 125/2 काम दोनों ने मिलकर कितना काम किया एक दिन में, यहाँ पर 5 यूनिट काम किया, है ना। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों ने शुरू में कितना काम किया, टाइम निकल जाएगा, है ना। तो 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 25 पंचे 125, तो ये हो गया 25, तो 25/2 मतलब 12.5 दिन, है ना। तो शुरू में 12.5 दिन काम हुआ होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, आगे बढ़िए। अगला सवाल ये रहा। अब ये सवाल भी आसान सा है, कर लेंगे आप लोग, है ना। एक बार वीडियो रोक के इसको लगाइए। ए, बी और सी ए कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों पर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया। ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। सी ने जितने दिनों तक कार्य किया वो क्या होंगे, है ना। तो कितने दिन तक काम किया सी, ये बताना है। देखिए तो यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी और सी, ए बी सी, ए काम करता है 36 दिन में, बी काम करता है 54 दिनों में, और सी काम करता है यहाँ पर 72 दिनों में। क्या इनमें हम लोग कुछ कॉमन देख सकते हैं, है ना, कुछ कॉमन दे सकते हैं। तो 9 कॉमन है, 9 चौक 36, 9 छक्के 54 और 9 अट्ठे 72, है ना। तो ये लोग हम लोग कर सकते हैं, या फिर 18 भी कॉमन है। हाँ, 18 दूना 36, 18 तेईस 54, 18 चौक 72, 18 कॉमन है। तो पहले 18 को कॉमन ले लीजिए, एलसीएम निकाल रहे हैं, टोटल वर्क, है ना। यहाँ क्या बचा, 2 बचा, फिर 18 तियाँ 54, 18 चौक 72। अब 2 और 4 का एलसीएम तो 4 आ जाएगा, 2 को हटा दीजिए, 4 तियाँ 12, 12 गुणे 18 करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, है ना। तो 12 गुणे 18 कर देंगे हम लोग, तो कर दीजिए। तो 18 दाम 180, 180 और 36 कितना हो जाएगा, 180 और यहाँ पर 36 यानी कि 216, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। भाई देख लीजिए ना, यहाँ पर कितना होगा, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3 और 18 कम 18, 18 3 21, 216 यूनिट। तो 216 जो है टोटल वर्क आया है हमारे पास। इफिशिएंसी निकालिए इसकी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 6 गुना आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 6 गुना, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना होगा, यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, है ना। 216/54 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 36 दूना 72 यानी कि 3, ठीक है। 72 तियाँ आपका 216 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 3। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4, सी की 3 है। अब क्या बोला, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले जो है ए छोड़ देता है काम को, ठीक। जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले ही छोड़ देता है। बी जो है 12 दिन पहले ही छोड़ देता है दोस्तों, है ना। तो ये बताइए, इसको ऐसे समझिए। देखिए इन्होंने तीनों मिलकर काम किया, ठीक है। फिर जैसे ही 12वें दिन मतलब 12 दिन का काम बचा तो बी ने क्या किया, यहाँ पर बी पूरा होने से 12 दिन पहले ही छोड़ दिया, है ना। तो बी छोड़ दिया है तो यहाँ पर ये तीनों काम कर रहे थे, यहाँ पर तीनों काम कर रहे थे। अब बी जब छोड़ दिया है तो आगे ए और सी काम करेंगे। फिर क्या हुआ कि 8 दिन जब काम बचा, मतलब 8 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले ही ए ने भी छोड़ दिया, बोला ना, ए ने भी छोड़ दिया। तो ए जब छोड़ दिया तो यहाँ पर बाकी का काम कौन करेगा, सी कर रहा होगा। तो लास्ट के 8 दिन कौन किया होगा, सी काम किया होगा, है ना। और यहाँ से यहाँ ये 12वां दिन है और यहाँ से ये 8वां दिन है। तो मतलब इन 4 दिनों में 12 - 8 4 दिनों में ए और सी ने मिलकर काम किया होगा। ध्यान देते जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सी ने जितने दिन तक काम किया वह क्या होगा, सी ने जितने दिन तक काम किया वो क्या होगा, ठीक ना। देखिएगा
तो यहाँ पर सी तो पूरा अंत तक लगा रहा, यहाँ 4 दिन किया, यहाँ 8 दिन किया और यहाँ भी शुरू में कुछ दिन किया होगा। यही टाइम हमको निकालना है दोस्तों, यही टाइम हमको निकालना है। तो देखिएगा बड़े गौर से, सी ने यहाँ 8 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया होगा भाई। सी जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 3 अट्ठे, लास्ट में 8 दिन काम करता है तो 3 अट्ठे 24, मतलब लास्ट में हमारा काम कितना हो गया, यहाँ पे 24 यूनिट काम हो गया होगा। यहाँ पे बताइए कितना काम हुआ। 4 दिन तक ए और सी कर रहे हैं तो ए और सी मतलब 6 और 3 9 यूनिट काम कर रहे हैं 4 दिन तक। एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं 4 दिन तक, तो 9 चौक 36, मतलब यहाँ पे कितना काम हुआ होगा, 36 काम हुआ होगा। तो यहाँ का काम निकाल लीजिए ना भाई कि यहाँ कितना काम किया होगा तीनों ने मिलकर। तो 36 और 24 हम लोग जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 3 2 5, ये 60 काम। तो 60 काम इधर हुआ होगा, इधर कितना बचा होगा, 216 टोटल काम था, 216 में से 60 घटा दीजिए तो 216 और माइनस यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 21 में से 6 गया 15 और 156, तो शुरू में 156 कार्य यहाँ पर हुआ होगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर टोटल काम है कितना, 156 है ना, और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे एक दिन में, 6 4 10 10 और 3 13, 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो आपको टाइम निकल जाएगा कि भाई टाइम यहाँ पर कितना होगा। काटेंगे तो क्या कट जाएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26, यानी शुरू में हमारा 12 दिन काम हुआ होगा। तो सी बताइए, सी यहाँ भी 12 दिन काम किया, फिर यहाँ 4 दिन काम किया, फिर यहाँ 8 दिन काम किया, तो 12 4 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, यानी सी ने टोटल 24 दिन काम किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी को समझ में आया होगा, बेहतरीन सवाल था, एकदम तगड़ा सवाल था, एकदम तगड़ा सवाल था, है ना। तो आई होप दोस्तों सभी को क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आइए, बढ़िया सवाल है ये भी। अब सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। हर एक टाइप में आप देखे होंगे कि पहले आसान सवाल शुरू होते हैं, फिर उसके बाद सवालों का जो लेवल है वो बढ़ते चला जाता है। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। रथिन और ब्राटिन एक साथ कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन? रथिन और ब्राटिन, है ना, ऐसा नाम दे दिया है कि अब क्या ही बताएं। ये 12 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं, ठीक। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रथिन को काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ता है। अब 5 दिन पहले वो काम छोड़ दिया, ठीक ना। फिर बोला गया कि नतीजन काम खत्म करने में कुल 15 दिन लगे। यदि ब्राटिन अकेले कार्य करता है तो इस कार्य को पूरा होने में उसे कितने दिन लगेंगे? बढ़िया सवाल है। देखिएगा, यहाँ पे दोनों एक साथ काम करना शुरू किए, ठीक है, एक साथ काम करना शुरू किए, यहाँ तक मान लीजिए काम किया। फिर लेकिन रथिन को काम खत्म होने से 5 दिन पहले, मतलब ये 5 दिन पहले ही रथिन जो है छोड़ दिया। इधर कौन कौन काम कर रहा था? दोनों, रथिन और ब्राटिन। लेकिन रथिन छोड़ दिया तो इधर का काम कौन करेगा? ब्राटिन करेगा। यानी 5 दिन तक ब्राटिन काम किया होगा, है ना, 5 दिन तक ब्राटिन काम किया होगा। काम खत्म करने में टोटल 15 दिन लगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 5 दिन लग रहा है, तो इधर कितना लग रहा होगा? इधर आपका 10 दिन लग रहा होगा। यानी रथिन और ब्राटिन ने टोटल 10 दिन तक काम किया यहाँ पर, है ना। यहाँ पे शुरू में 10 दिन तक काम किया, बाकी का काम बी करता है 5 दिन तक, ठीक है। अब देखिए, बड़ा तगड़ा सवाल है, इसको कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि हम टोटल वर्क क्या मान लें। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं, इससे कटने वाली कोई संख्या। तो इससे कटने वाली संख्या हम लोग मान लेते हैं कि 60 है, 24 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 60 ले लेते हैं ताकि हमको आसान पड़े, है ना। टोटल वर्क हमारे पास 60 है, तो 60/12 यानी इन दोनों की इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 60/12 यानी कि 5 आ गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर बी जो है, बी की इफ़िशियंसी x है ना। तो B की इफ़िशियंसी जब x है तो रथिन का कितना हो जाएगा? भाई रथिन और ब्राटिन जो है वो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से B की इफ़िशियंसी हमने x माना है। तो R का कितना हो जाएगा बताइए? तो R का हो जाएगा यहाँ पर, R का हो जाएगा 5 - x, है ना, 5 - x हो गया। तो यहाँ पर इसकी जो इफ़िशियंसी है यानी कि रथिन की, वो 5 - x आ गई। अब इसमें ये बोल रहा है कि देखिए दोस्तों, 10 दिन तक आर और बी ने काम किया। तो आर और बी ने यहाँ पर एक दिन में 5 यूनिट काम किया, तो 10 दिन में कितना काम हो गया होगा? 10 × 5 यानी कि 50 काम।
तो 50 काम तो यहाँ हो गया। अब टोटल हमारे पास 60 काम था, तो 50 काम यहाँ हो गया और टोटल हमारे पास 60 काम था। तो बताइए बचा काम कितना, 10 काम। इस 10 काम को बी ने अकेले किया होगा, ठीक है, इस 10 काम को बी ने अकेले किया होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मानने की ज़रूरत वैसे थी नहीं, एक्स मानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, है ना, इसलिए हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक ना। अब देखिए, तो 10 यूनिट काम जो बचा हुआ था, 10 यूनिट काम को बी ने 5 दिन में किया। बी ने क्या किया, 5 दिन में किया। तो यहाँ पर बी की इफ़िशियंसी आ गई। बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, ये पढ़िए। इस कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे, यानी ब्राटिन को, ब्राटिन अकेले काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे। भाई टोटल काम तो यहाँ 60 था ना, और ब्राटिन एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन लग जाएगा। बस ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना कैसे करना है। आगे चलिए एक प्रश्न और करते हैं इस क्लास के अंदर, फिर बाकी के हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये रहा दोस्तों अगला सवाल। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, बोला है तो लिखिए, करना तो पड़ेगा ही, है ना। ए और बी जो है 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में, ठीक है भैया समझ गए, बी जो है 60 दिन में कर सकता है ना। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी कार्य पूर्ण होने से 15 दिन पहले छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया। 2022 का सवाल है, आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ऐसे सवाल बहुत किए हैं हमने। 48 और 60 का ले लीजिए एलसीएम, तो हम लोग यहाँ पे कैसे देखिए 12 जो है दोनों में कॉमन है, तो 12 को अगर हम लोग लेंगे कॉमन तो यहाँ पे हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20, 20 और 12, 12 दूनी 24, 240, 240 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए 240 बटे 48 करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 5 अट्ठे 40 होता है, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, है ना, तो 5 आ गया। तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर 5 हो गई। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 240 बटे 60 यानी कि 4, तो बी की अकेले की 4 है यहाँ पर, दोनों की मिलाकर 5 है यहाँ पर, तो ए कितना कर रहा होगा एक दिन में, 1 यूनिट, है ना, तभी तो ए और बी दोनों मिलाकर 5 होगा, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। फिर बोला गया दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है भैया, यहाँ तक काम किए, लेकिन बी जो है 15 दिन पहले, मतलब लास्ट के 15 दिन बी काम छोड़ देता है, तो ए काम करेगा, तो इधर ए काम कर रहा होगा। तो ये बताइए इस 15 दिन में ए तो 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 15 दिन में कितना काम किया होगा, इधर लास्ट में 15 काम, है ना, 15 काम किया होगा। तो 240 में से 15 घटाइए, यानी लास्ट का काम घटाइए, तो आपका इधर का मिल जाएगा, तो 240 माइनस 15 225 आ जाएगा, तो इधर 225 काम हुआ होगा जो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया होगा। अब ये बताइए कि हमारे पास टोटल काम यहाँ पर 225 है जो ए और बी कर रहे हैं, और ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 5 यूनिट है। भाई ए और बी की टोटल यहाँ पर 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 पचम 25, यानी कि 45 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आया होगा। अब आप लोग सवाल देखकर कॉन्फिडेंस लग रहे होंगे और सवालों को आसानी से बना भी पा रहे होंगे, है ना। तो इस बैच का यही फ़ायदा है दोस्तों कि सवालों को आप लोग कैसे सोच सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं शॉर्ट अप्रोच से। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका अभी एग्ज़ाम आने वाला है और नज़दीक है एग्ज़ाम। एनटीपीसी का हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का हो गया, है ना, एलपी का हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अभी रेलवे के। तो इस बैच को ज़रूर फॉलो करिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।